हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित में वितरण नियम पढ़ने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। तो सबसे पहले हम नियम को समझ लेते हैं। यह नियम क्या है इसे जान लेते हैं। इस नियम के अनुसार अगर पी क्यू और आर तीन कथन है, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स पी क्यू एंड आर। तो इन तीन स्टेटमेंट पी क्यू और आर के लिए पी एंड क्यू और आर इफ एंड ओनली इफ पी एंड क्यू और पी एंड आर होता है। ये है वितरण नियम। इसे हम पढ़ेंगे पी एंड क्यू और आर इफ एंड ओनली इफ पी एंड क्यू और पी एंड आर। ये है तर्कवाक्य बीजगणित में वितरण नियम। इस नियम को हम सत्यता सारणी की सहायता से सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम ये जो पूरा वाक्य यहाँ लिखा है, इस वाक्य के लिए हम सत्यता सारणी बनाएंगे। सत्यता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम कथन पी क्यू और आर के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले पी का कॉलम बनाएंगे, फिर क्यू का कॉलम और फिर आर के लिए कॉलम बनाएंगे। और इन कॉलम में हम इनके सत्यता मान लिखेंगे। पी क्यू और आर के जितने भी संभव सत्यता मान हो सकते हैं, उन सभी को हम इन कॉलम्स में लिख देंगे। प्रथम 3 सत्यता मानों में P का सत्यता मान हम T लिखेंगे। P की ट्रू वैल्यू T रखेंगे। और अगले 4 सत्यता मान के लिए P की वैल्यू F रखेंगे। इस प्रकार से लाइन को बढ़ा देते हैं। अब हम यहाँ Q और R के सत्यता मान लिखते हैं। T T T F F T F F। फिर से T T T F F T F F। इसके बाद हम Q और R इसके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे। मतलब अगला कॉलम Q और R के लिए होगा। Q या R, Q और R। इसमें हम Q और R के सत्यता मान लिखेंगे। इसको हिंदी में वियोजन कहते हैं। Q और R का वियोजन। 2 कथनों का वियोजन असत्य तब ही होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो। तो यहाँ पर यह वियोजन असत्य तब होगा जब Q भी असत्य हो और R भी असत्य हो। तो देखते हैं हम, यहाँ देखो दोनों सत्य है इसलिए T लिखेंगे। यहाँ भी दोनों असत्य नहीं है इसलिए T लिखेंगे। यहाँ भी दोनों असत्य नहीं है इसलिए T लिखेंगे। यहाँ दोनों असत्य है इसलिए F। जब दोनों घटक असत्य हो तो उनका वियोजन भी असत्य होता है, अन्यथा सत्य होता है। यहाँ भी सत्य आएगा, यहाँ भी सत्य, और यहाँ दोनों घटक असत्य है इसलिए असत्य है। इस प्रकार हमने Q और R का वियोजन लिख दिया। अब हम इस पूरे सेंटेंस P एंड Q और R के लिए अगला कॉलम बनाएंगे। P एंड Q और R। इस कॉलम में हम P और Q और R इन दोनों का संयोजन लिखने जा रहे हैं। 2 कथनों का संयोजन सत्य तब ही होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो।
कहने का मतलब ये कि अगर P भी ट्रू है और Q और R भी ट्रू है, सॉरी गलत हो गया, अगर P और Q और R ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो देखते हैं P और ये Q और R वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम का यहाँ पर हमें संयोजन लिखना है। दो कथनों का संयोजन सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। देखो यहाँ पर ये दोनों घटक सत्य है, इसलिए यहाँ पर T आएगा। ये दोनों घटक सत्य है, इसलिए यहाँ T आएगा। ये दोनों घटक सत्य है, इसलिए यहाँ भी T आएगा। ये दोनों घटक सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ F आएगा। दोनों घटक सत्य नहीं है, F आएगा। दोनों घटक सत्य नहीं है, इसलिए F आएगा। दोनों घटक सत्य नहीं है, इसलिए F आएगा। और यहाँ दोनों घटक सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ भी F आएगा। इसके बाद हम P एंड Q के लिए कॉलम बनाएंगे और इसके बाद P एंड R के लिए अगला कॉलम बनाएंगे और इन कॉलम में इनके ट्रू वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ P और Q का संयोजन लिखना है, P एंड Q। तो P एंड Q लिखने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले तो हमें इनके नियम ध्यान में रखना होगा। दो कथनों का संयोजन सत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक सत्य हो। यहाँ P और Q दोनों सत्य होगा तो यहाँ सत्य आएगा। यहाँ P और Q में देखेंगे ये दोनों T है, इसलिए यहाँ T लिखेंगे। यहाँ दोनों में T है, इसलिए T लिखेंगे। यहाँ दोनों में T नहीं है, इसलिए F लिखा जाएगा। दोनों में T नहीं है, इसलिए F लिखेंगे। यहाँ दोनों में T नहीं है, इसलिए F लिखेंगे। यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, यहाँ भी F। जब दोनों में T हो तो उनका संयोजन T आएगा, अन्यथा F। यहाँ P और R का संयोजन देख लेते हैं। P और R का संयोजन, दोनों में T है इसलिए यहाँ T आएगा। दोनों में T नहीं है इसलिए F। दोनों में T है इसलिए T आएगा। दोनों में T नहीं है इसलिए F। दोनों में T नहीं है इसलिए F आएगा। यहाँ दोनों में T नहीं है इसलिए यहाँ भी F, यहाँ भी F और यहाँ भी F। दोनों घटक सत्य हो तो ही यहाँ सत्य लिखेंगे। जैसे यहाँ दोनों घटक सत्य थे इसलिए यहाँ हमने सत्य लिखा। यहाँ भी दोनों घटक सत्य थे इसलिए यहाँ सत्य लिखा। अब हम इन दोनों कॉलम का वियोजन लिखेंगे अगले कॉलम में। तो अगला कॉलम इन दोनों के वियोजन के लिए बनाएंगे। इसमें P एंड Q और P एंड R ये लिखेंगे। P एंड Q और P एंड R, और इसके लिए हम सत्यता सारणी बनाएंगे और इसके सत्यता मान यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे हम। देखो हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम का वियोजन लिखना है। और मतलब वियोजन, दो कथनों का वियोजन असत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो। तो देखो यहाँ पर दोनों घटक असत्य नहीं है इसलिए सत्य आएगा। यहाँ दोनों घटक असत्य नहीं है इसलिए सत्य आएगा। यहाँ भी दोनों घटक असत्य नहीं है इसलिए सत्य। यहाँ दोनों जगह F है इसलिए F आएगा। यहाँ भी दोनों जगह F है इसलिए F। यहाँ भी दोनों जगह F है इसलिए F। यहाँ भी F, यहाँ भी F। अब देखो हम देख सकते हैं यहाँ ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों कॉलम के सत्यता मान समान है। और जब दो कॉलम के सत्यता मान समान हो तो इसका मतलब ये है कि दो कॉलम जिन वाक्यों के लिए बने हैं वे वाक्य आपस में तुल्य है। यहाँ देखो दोनों जगह T है, यहाँ भी दोनों जगह T, दोनों जगह T, दोनों जगह F, 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 मतलब समान एंट्रीज है इन कॉलम्स की। और ये कॉलम्स इन वाक्यों के सत्यता मान वाले कॉलम है, मतलब इन दोनों वाक्यों के सत्यता मान समान है। और जब दो वाक्यों के सत्यता मान समान हो तो दोनों वाक्य आपस में तुल्य कहलाते हैं। और ऐसे दो वाक्यों का जब हम इफ़ एंड ओनली इफ लिखते हैं
मतलब ऐसे दो वाक्यों का जब द्वि प्रतिबंध लिखते हैं तो वह द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति होती है। अगले कॉलम में हम इन दोनों वाक्यों का द्वि प्रतिबंध लिखेंगे, इन दोनों वाक्यों का। पहले ये वाक्य लिखते हैं P एंड Q और R, और इसका द्वि प्रतिबंध इसके साथ लिखेंगे P एंड Q और P एंड R के साथ। इन दोनों का द्वि प्रतिबंध यहाँ लिखेंगे इस कॉलम में हम, मतलब इस कॉलम में हम इस द्वि प्रतिबंध के सत्यता मान को लिखने जा रहे हैं। हमें इन दोनों का द्वि प्रतिबंध लिखना है। दो कथनों का द्वि प्रतिबंध सत्य तब ही होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। हमें इन दो कॉलम का द्वि प्रतिबंध लिखना है। जब इसके दोनों घटक समान हो गए, मतलब ये घटक इसकी ट्रू वैल्यू और इसकी ट्रू वैल्यू दोनों समान होगी, तो यहाँ टी आएगा। तो देखते हैं हम, यहाँ देखो दोनों जगह टी है, मतलब दोनों समान है, इसलिए यहाँ टी आएगा। यहाँ भी दोनों समान है इसलिए टी, यहाँ भी दोनों समान है इसलिए टी आएगा, यहाँ दोनों समान है इसलिए टी आएगा। हमें ये नहीं देखना है कि तो यहाँ एफ है कि टी है, दोनों जगह की एंट्रीज देखना है। अगर दोनों जगह की एंट्रीज सेम है तो यहाँ टी लिखेंगे। जैसे यहाँ दोनों जगह एफ एफ है, मतलब एंट्रीज सेम है इसलिए टी लिखेंगे। यहाँ भी एंट्री सेम है दोनों जगह की, इसलिए यहाँ भी टी आएगा। यहाँ भी दोनों जगह की एंट्री सेम है इसलिए टी आएगा, यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इस वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य है, और जिस वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य हो वह वाक्य एक पुनरुक्ति होता है। इसका मतलब ये वाक्य और ये वाक्य, इन दोनों का द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति है, क्योंकि इन दोनों के द्वि प्रतिबंध के सभी सत्यता मान सत्य है, इसलिए इन दोनों का द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति है। और जब दो वाक्यों का द्वि प्रतिबंध एक पुनरुक्ति हो तो दोनों वाक्य आपस में तुल्य वाक्य कहलाते हैं, मतलब ये दोनों वाक्य आपस में समान है। तो उसको यहाँ लिख सकते हैं हम, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उपरोक्त सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि वाक्य P एंड Q और R और P एंड Q और P एंड R दोनों के सत्यता मान समान है, दोनों की ट्रू वैल्यू सेम है, तथा P एंड Q और R if and only if P एंड Q और P एंड R एक पुनरुक्ति है। और यह पुनरुक्ति है, मतलब ये दोनों वाक्य आपस में समान वाक्य है, तुल्य वाक्य है। इस प्रकार तर्क वाक्य में वितरण नियम हम प्रूव कर चुके हैं। इसी प्रकार अगला वितरण नियम आप लोग प्रूव कर सकते हो। अगला वितरण नियम क्या है वो लिख देते हैं यहाँ हम। इसी प्रकार उसका टेबल बना के प्रूव करना है। अगला वितरण नियम कहता है P और Q एंड R if and only if P और Q एंड P और R। ये अगला कथन है, ये अगला वितरण नियम है। इस वितरण नियम के लिए इसी प्रकार से आप ट्रू टेबल बनाना और ट्रू टेबल बना के सिद्ध करके दिखाना
कि इन दोनों वाक्यों का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति है, जिससे प्रूफ होगा कि ये दोनों वाक्य तुल्य वाक्य है। ये दोनों वाक्य तुल्य है मतलब वितरण नियम, ये भी वितरण नियम प्रूफ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में देखते हैं।